आदेश। जय श्री महाकाल। महाकाल उपासिका चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के विषय में जो ये कहते हैं कि हम लंबे समय से इस साधना क्षेत्र में हैं, निरंतर साधनाएं करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नकारात्मक ऊर्जाएं, अलग अलग तरीके की नकारात्मक ऊर्जाएं हमें परेशान कर रही हैं। तो आखिर क्या वजह है कि इतना अधिक साधनात्मक अनुभव होने के बाद भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आखिर आपको कैसे परेशान कर रही है? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, क्या होता है जब एक व्यक्ति साधना के माध्यम से आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है, तब एक नदी की भांति हो जाता है। एक ऐसी नदी की भांति जिसका जल हर कोई ग्रहण कर सकता है, फिर चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, या फिर कोई भी पशु हो, जैसे घोड़ा या फिर शेर ही क्यों ना हो। अर्थात हर कोई उस नदी का जल ग्रहण कर सकता है। आप इसे दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं कि इस जगत में, यानी कि साधना जगत में प्रवेश करने के बाद में व्यक्ति एक प्रोजेक्टर की भांति हो जाता है, और प्रोजेक्टर का कार्य होता है हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करना, फिर चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो। और यही वजह है कि हर तरीके की ऊर्जा का अनुभव व्यक्ति को होने लगता है, लेकिन ज्ञान के अभाव में और सही समझ और सही मार्गदर्शन के अभाव में साधक ये समझ नहीं पाता है कि जो भी ऊर्जा उसे संकेत देने की कोशिश कर रही है वो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। और अक्सर वो ये समझ लेता है कि वो नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से वह परेशान हो जाता है, और इसी क्रम में उसकी जो परेशानियां हैं वो निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, क्या होता है कि साधना जगत से आगे बढ़ना बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। हर विषय के दो पक्ष होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कवच लगा लेते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने ऊपर कवच लगा लेते हैं। तो जो ये कवच होता है, ये जहाँ एक तरफ आपके कौशल को प्रदर्शित करता है, आपकी चातुर्य को प्रदर्शित करता है, वहीं दूसरी तरफ ये आपकी कमजोरी को भी प्रदर्शित करता है। क्यों करता है? क्योंकि कवच का अर्थ यह है कि अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में समेट लेना, और जब सुरक्षा घेरा आपने लगा लिया तो फिर किसी तरीके की ऊर्जा का अनुभव आपको नहीं होगा, फिर चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। इसके विपरीत जब आप कवच नहीं लगाते हैं तो दोनों तरीके की ऊर्जा आपको प्रभावित करने की कोशिश करती है, आपसे संपर्क करने का प्रयत्न करती है, और उसे आपको समझना होता है। और समझेंगे कैसे? जब आप स्वयं को खुला छोड़ देंगे, अर्थात अपने आप को इतना कुशल बनाइए कि आपको कवच लगाने की आवश्यकता ना पड़े, तब तक जब तक कि आपके पास कवच के अतिरिक्त कोई विकल्प ना हो। लेकिन अगर आप हर बार ये सोचते हैं कि कवच लगा लेंगे, तो फिर आपका आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इसका सीधा अर्थ यही बनता है कि आपने हथियार चलाना तो सीख लिया, लेकिन आपको अपनी कुशलता पर संदेह है, और इस संदेह के कारण हथियार होते हुए भी आप सुरक्षा घेरे में छिप करके बैठ जाते हैं। अर्थात आने वाली समस्याओं का या फिर आने वाले
किसी भी योद्धा का, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका आप सामना नहीं कर सकते हैं। जबकि आप कुशल होते हैं तो फिर आप अच्छे और बुरे दोनों का सामना करते हैं। और यही बात होती है आध्यात्म में भी, साधना जगत में भी। जब आप कुशल बन जाते हैं, निरंतर साधना करते हुए, निरंतर जब आप में शक्तियों को समझने की एक समझ आ जाती है और एक सही मार्गदर्शक आपको मिल जाता है, तब आप में ये कुशलता जागृत हो जाती है कि आप सही और गलत में भेद समझ सकें। और भेद कब समझेंगे? जब आप स्वयं को खुला छोड़ेंगे, अर्थात बिना कवच लगाए रहेंगे। क्योंकि अगर कवच लगा लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हथियार अगर आपने चलाना सीखा है तो युद्ध में उतरना भी सीखिए। जब तक युद्ध में उतरेंगे नहीं, तब तक सही और गलत का भेद कैसे ज्ञात होगा? अपनी जो साधनात्मक कुशलता आपने अर्जित करी है और आपका जो ज्ञान तत्व है, इसीलिए ज्ञान तत्व की साधना जो होती है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आवश्यक मानी जाती है। क्योंकि शक्तियाँ आपको जो कुशलता देती हैं, उस कुशलता को संचालित करने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है। और ज्ञान ही आपको सही और गलत में, अर्थात सही और गलत ऊर्जा भेद को समझने में सहयोग करता है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहूँगी, जितने भी लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ चुके हैं, बढ़ रहे हैं या फिर नवीन हैं, वो अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि उन्हें कवच की आवश्यकता ना पड़े, तब तक जब तक कि कवच के अतिरिक्त कोई विकल्प ना हो। स्वयं को खुला छोड़ दें अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए और अपने आप को कुशल बनाने के लिए। आप जो भी साधनाएं करते हैं, उन साधनाओं के साथ में नित्य 51 माला नवान मंत्र, अर्थात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की, और बाबा महादेव का जो मंत्र है षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के 51 माला आप नित्य जाप करिए। तो जब आप ये दोनों मंत्र जाप करेंगे तब आपको एक कुशलता मिलेगी। कुशलता मिलेगी नवान मंत्र से। नवान मंत्र से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और जो ज्ञान तत्व साधना आप कर रहे हैं, ज्ञान तत्व जाप आप कर रहे हैं, उससे आपको सही गलत का भेद समझ में आएगा। अर्थात सही और गलत ऊर्जा में आप भेद कर पाएंगे और किस तरीके से उन ऊर्जाओं में भेद समझना है और उन ऊर्जाओं में से जो नकारात्मक ऊर्जाएं यदि आपको परेशान कर रही हैं तो उन ऊर्जाओं से कैसे बचना है, इन सब का जो मार्गदर्शन होता है वो आपको शक्तियों के माध्यम से प्राप्त होने लगता है। लेकिन कब होता है? जब आप कुशल बनने की तरफ पूर्णतया अग्रसर होते हैं, आधी कुशलता लेकर नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आप समझ गए होंगे कि अपने आप को खुला रखना है और निर्भय रखना है। शक्तियों की एक समझ रखनी है, सही और गलत में भेद रखना है। और जब इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उन्नति का जो स्तर है वो अवश्य ही पार कर पाएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।